नेहरू जी की 3 पीढ़ियां लगातार अंग्रेजों की सेवा कर रही थी। इसी बीच एक अंग्रेज ने 1885 में शुरुआत की इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तब नेहरू जी का जन्म भी नहीं हुआ था। आइए देखते हैं कि कैसे नेहरू जी बने देश के प्रधानमंत्री। नेहरू जी को सत्ता विरासत में मिली ये कहना इसीलिए गलत नहीं होगा क्योंकि उनके पिता और चाचा सभी अंग्रेजी हुकूमत में बेहद प्रिय रहे और कांग्रेस की बैठकों में शामिल होते थे। पिता मोतीलाल नेहरू के निर्देश पर ब्रिटेन में राजसी ठाट बाट में वकालत पढ़कर आए जवाहरलाल नेहरू को पहली बार 1912 में पटना में हुई कांग्रेस की बैठक में सबसे रूबरू करवाया गया। 1915 में कांग्रेस में फूट पड़ी और इसी दौरान गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी से शुरू से ही मोतीलाल नेहरू संपर्क में रहे और 1919 में मोतीलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यहीं से उन्होंने गांधी जी को नेहरू को भारत का भावी प्रधानमंत्री बनाने की बातचीत शुरू कर दी थी। कुछ बातें मौखिक हुई तो कुछ पत्राचार के माध्यम से। ऐसी दर्जनों चिट्ठियां हैं जिनमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो ये राजगद्दी अनुभवी सरदार पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू को देने पर अड़ गए। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को लिखा, Our race is fast dying out and the struggle will sooner or later have to be continued by men of Jawahar's type. The sooner we begin, the better. 4 पीढ़ियों से चली आ रही अफसरगिरी, प्रीवी काउंसिल का सदस्य होना और इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपना भारी दबदबा रखने वाले मोतीलाल नेहरू की बात गांधी जी को माननी पड़ी। 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से नींव पड़ी भारत के भाग्य विधाता की, भारत के रचयिता की, जो बने जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। नमस्कार।